स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट सीरीज 27 में। तो चलिए बात करते हैं एम का प्रोग्राम का मकसद है इंडिया में 5th और 6th जनरेशन के बीच टेक्नोलॉजी गैप को ब्रिज करना। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका की डेवलपमेंट के लिए मंजूरी दी है, जो इंडिया के एरोस्पेस की क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। एम का सेकंड वेरिएंट इंडिया के इंडिजीनियस एरोस्पेस कैपेबिलिटीज में एक बेहतरीन बदलाव है, जिसमें डेटा फ्यूजन ड्रिवन डिजाइन और नए फीचर्स है जो 5th जनरेशन के फाइटर से भी आगे है। एम के सेकंड का डिजाइन फिलॉसफी में एडवांस टेक्नोलॉजीज का सीमलेस इंटीग्रेशन शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पायलट्स और ऑटोनॉमस फ्लाइट्स कैपेबिलिटी शामिल है। रिमोट पायलट कैपेबिलिटी इनोवेटिव है और ये हाई जी मैन्यूवर्स या कॉम्बैट सिचुएशंस में पायलट की इनकैपेसिटेशन से जुड़े रिस्क को कम करता है। एम का प्रोजेक्ट का एम है एग्जिस्टिंग 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स और फ्यूचर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के बीच की गैप को ब्रिज करना, जिससे सीमलेस ट्रांजैक्शंस हो और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मैक्सिमाइज हो। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। हाल का प्लान है कि इस साल के अंत में रशिया के साथ Su-30 Mk1 प्लांट को फिर से शुरू करे। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने सोचा कि पिछले हादसों में गए हवाई जहाजों को बदलने के लिए 12 नए Su-30 Mk1 फाइटर जेट्स खरीदेंगे। IAF ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल, इंडिया की स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी से सितंबर 2023 में खरीदने का ऑफर मांगा था। ये डील इंडिया और रशिया के बीच Su-30 Mk1 प्रोग्राम में कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाने का साइन है। टर्म्स के अकॉर्डिंग रशिया के सुखोई एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को हल को जरूरी रॉ मटेरियल्स और सब सिस्टम्स देने पड़ेंगे ताकि हल के नासिक फैसिलिटी में जेट्स बन सके। ये खरीदारी जरूरी है क्योंकि IAF के पास अब सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स है और कुछ 3 स्क्वाड्रन्स MiG-21 बाइसन जेट्स की रिटायरमेंट होने वाली है। Su-30 Mk1 डील की फाइनलाइजेशन से नासिक प्लांट को Su-30 Mk1 प्रोडक्शन शुरू करने की उम्मीद है 2025 के अंत तक। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। स्मार्ट टॉर्पीडो एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है छोटी शिप्स के लिए जो चाइना की डोमिनेंस के खिलाफ लड़ रही है। इंडिया के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट सिस्टम छोटी नेवीज के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में एक गेम चेंजर हो सकता है। कन्वेंशनल सबमरीन लॉन्च टॉर्पीडोज के विपरीत स्मार्ट एक मिसाइल का इस्तेमाल करता है जो टॉर्पीडो को बड़े दूर तक पहुंचाता है, जिससे छोटी नेवीज चाइनीज वारशिप से सुरक्षित दूरी से टक्कर लेने में कामयाब होती है। ये छोटी नेवीज को ज्यादा जगह पर ऑपरेशन करने की सुविधा देता है और चाइना को अपने फोर्सेस को अलग अलग जगह पर भेजने पर मजबूर करता है, जिससे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स और उनकी डोमिनेंस कमजोर होती है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी को हासिल करना छोटी नेवीज को टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम के नए दौर में ले जा सकता है और उन्हें एडवांस नेवीज के बराबर पोजीशन में रखता है। स्मार्ट सिस्टम इंडो पैसिफिक में एक डिसरप्टिव फोर्स बन सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा ताकि इंडिया की मिलिट्री सुपरमेसी बरकरार रहे। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी कि इंडो US डिफेंस कोऑपरेशन दो देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का गोल रखता है। इंडो US ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ने डिफेंस टेक एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI के तहत 29 और 30 अप्रैल 2024 को न्यू दिल्ली में एक मीटिंग की। इस 2 दिन की मीटिंग को ब्रिग जनरल जोल W सैफ्रिक और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आयोजित किया। इस मीटिंग का मकसद 2 देशों के बीच डिफेंस कोलैबोरेशन और को प्रोडक्शन एफर्ट्स को बढ़ावा देना था। कोलैबोरेटिव एजेंडा ने पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव रिसर्च की अहमियत पर जोर डाला, जिससे हम एक दूसरे के चैलेंज को पार कर सके और शेयर्ड सिक्योरिटी गोल्स को आगे बढ़ा सके। DTTI जो 2012 में शुरू हुआ था, इंडिया और अमेरिका के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसका मेन मकसद है कि दोनों देशों के कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को एक्सचेंज किया जा सके, साथ ही साथ को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके और इंडिया और अमेरिका के आर्मीज के बीच काम करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। रेगुलर मीटिंग्स और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के जरिए दोनों देश अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए बदलते हुए डिफेंस चैलेंज का सामना करते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले